सुनिए जी, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसे टाइम पर अपने मायके नहीं जाती। बहुत ज़रूरी है। अब जुलाई में भाभी की डिलीवरी है। ऐसे में बहन बेटी काम नहीं आएंगी तो कौन आएगा काम जी? मम्मी घर का देखेंगी या भाभी को? भाभी की देखभाल करने के लिए भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे में ऐसे जाना चाहिए जी। लेकिन पूजा, मेरे को भी अर्जेंट काम है ना, मुझे 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर पीछे से अंजलि के घर पर त्योहार का सामान कौन देकर आएगा? जैसे हर त्योहार पर तुम्हें अपने भाई का इंतजार रहता है, वैसे अंजलि को भी तो अपने भाई भाभी का इंतजार होता होगा ना। आपको याद है ना अंजलि ने मेरे साथ पिछली बार क्या किया था? उसने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया था। सच बताऊं जी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता अब उनके यहाँ जाने का। पिछली बार भी पूजा गलती हमारी थी। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन भला कौन जाता है? कम से कम 1-2 दिन पहले जाना चाहिए बहन बेटी के घर त्योहार का सामान लेकर। आखिर जब तो कोई आस पड़ोस में दिखेगा। इसलिए उसने तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दिया था पूजा। उसकी बातों का बुरा मत माना करो। अच्छा तुम एक काम करो, आज ही चली जाओ फिर अपने घर। वहीं रास्ते में अंजलि का घर भी आता है तो तुम पहले अंजलि के घर सिंधारा देती जाना। उससे तीज का सामान भी दे देना और पैसे भी दे देना। लेकिन जी अभी तो तीज में बहुत दिन है। इतने दिन पहले सही रहेगा क्या? हाँ हाँ, इसमें क्या है, तुम पहले जाओगी तो वो बुरा थोड़ी ना मानेगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं भी निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ जी ठीक है। हेलो मम्मी। पूजा। हाँ बेटा, कब आएगी तू? हाँ मम्मी, मैं आ तो आज ही रही हूँ क्योंकि ये भी 2 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। मम्मी मैं ये बोल रही थी, इन्होंने कहा है घर जाते टाइम मैं अंजलि के घर पे हो आऊँ मम्मी। हाँ तो बेटा ठीक है, अंजलि के घर पर हुआ जाकर तो। अरे इसमें क्या है, रास्ते में ही तो पड़ता है अंजलि का घर। सही है, वो भी खुश हो जाएगी। आपको बताया था ना मम्मी मैंने, पिछली बार उसने कितनी बेइज्जती की थी मेरी, गेट से ही भगा दिया था मुझे। मम्मी मुझे तो डर लगता है उसके व्यवहार से, आप तो जानते ही हो। मम्मी इनके सामने तो सारी बात बोल नहीं सकती, वो बहुत बदतमीजी से बात करती है। मुझे कई बार तो गुस्सा आ जाता है। हाँ बेटा, उसकी हरकतें तो ऐसी ही हैं, मैंने भी देखा है। तमीज से तो वो बात ही नहीं करती है। पर कोई बात नहीं, है तो वो तेरी छोटी ननद, दामाद जी की बेटी। पूजा ये बात सोच, आज तेरी सास नहीं है, अगर तेरी सास जिंदा होती तो उसने अभी से सारी तैयारी शुरू कर ली होती अपनी बेटी को तीज का सामान भेजने की। पूजा कई बार मैं सोचती हूँ ना उसके बारे में, तो मुझे इस चीज का बुरा लगता है क्योंकि वो चिड़चिड़ी रहती है कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकालती रहती है। बेटियां अपनी माँ से लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं, और अब उसकी माँ ही नहीं है। अब वो किससे कहे अपने मन की? अगर उसकी माँ होती तो 10 बात कहती वो अपनी माँ से। शायद वो इसलिए चिड़चिड़ी रहती है बेटा। उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दिया कर बेटा। मम्मी आपको पता है ना मैं कैसी हूँ, आपको लगता है मैं उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करूँगी? मम्मी मैंने और उनके भाई ने हमेशा से यही कोशिश की है कि उनको कभी भी मम्मी जी और पापा जी की कमी महसूस ना हो। लेकिन मम्मी उसके साथ 2 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल है। हर टाइम तो ताने देती है, एक बार भी प्यार से भाभी नहीं बोलती मुझे। तो आप बताओ मम्मी, मैं उससे कैसे रिश्ते निभाऊं? तो कैसे निकाल दूं एक कान से सुन के दूसरे कान से? मम्मी वो ऐसी बातें बोलती है जो भूली तक नहीं जाती। बस कर पूजा बेटा, अगर ये पिछली बातें भी मन में भरकर बैठेगी और ऐसे मन से उसके घर पर जाएगी तो उसकी अच्छी बातें भी तुझे बुरी ही लगेंगी। अच्छा चल बेटा, अब तू फोन रख और अंजलि के घर जाने की तैयारी कर और फिर यहाँ भी आ जाना। और तेरी भाभी का भी पूरा टाइम चल रहा है और आकर यहाँ पर थोड़ी मदद करवा दे, मेरे से इतना काम नहीं हो पाता। थोड़ी यहाँ आकर भी अपनी भाभी की देखभाल कर ले। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैं आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रेगनेंसी का जो आखिरी टाइम होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। चलो मम्मी मैं फोन रखती हूँ, नहीं तो मैं सचमुच में ही लेट हो जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। हाँ शायद मम्मी सही कह रही हैं, मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। सुबह 10 बजे। अंजलि, अरे भाभी आप अचानक से कैसे आ गए? अंजलि तुम्हारा तीज का सामान लेकर आई हूँ। तीज का सामान इतनी जल्दी लेकर कौन आता है? क्या बात है भाभी, घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या? फ्री हो क्या जो इतने दिन पहले तीज का सामान देने चले आए? दीदी पिछली बार भी मैं लेट आई थी, तब भी आपने बातें सुनाई थी।
अब की बार मैं जल्दी आई हूँ, आप फिर भी बातें सुना रही हो। तो भाभी अभी तो सावन शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी तीज का सामान लेकर कौन आता है? भाभी जब सावन शुरू होता है, जब तीज का सामान आना शुरू होता है। अभी जब सावन स्टार्ट होगा और मेरे पड़ोसियों के तीज का सामान आना स्टार्ट होगा, जब तक तो ये सारा खत्म भी हो जाएगा। फिर उनका सामान देख देख कर मेरा दिल नहीं जलेगा क्या? अगर आपको मेरे घर आने की इतनी ही जल्दी लगी होती है ना, तो सावन में 2 बार आ जाया करो तीज का सामान लेकर मेरे यहाँ। दीदी पहले की तरह गेट पर लड़ाई करके ही भगा दोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। चलो मेरे साथ ये थोड़ा सामान उठवा दो। अरे कौन मना कर रहा है अंदर आने के लिए? अंदर तो आ जाओ, लेकिन मेरी कमर में दर्द है, मुझसे ये सामान नहीं उठेगा। ठीक है आप चलो, मैं ही लेकर आती हूँ। और हाँ भाभी, ये चप्पल बाहर ही उतार कर आना। अभी मैंने साफ सफाई करी है, मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। ये कभी नहीं सुधरने वाली है। अरे अब आ भी जाओ। दीदी ये ननद का घर है, हमें भी आना पड़ता है, मजबूरी है। वरना आपको भी पता है आपके मायके में कोई काम वाली नहीं लगी हुई है, सारा काम आपकी भाभी खुद ही करती है। अरे दीदी पानी तो ला दो, कितनी गर्मी हो रही है। अरे भाभी बैठ तो जाओ, खड़े खड़े पानी पियोगे क्या? पानी भी ला रही हूँ, आकर खड़े नहीं हुए हो इतने में पानी पानी। ये नहीं सुधरने वाली कभी भी। इनके भैया तो खुद बच जाते हैं, मेरे को भेज देते हैं यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए। अरे किसको गुस्सा नहीं आएगा ऐसे बर्ताव पर? काश अगर आज मम्मी जी जिंदा होती तो वही समझाती इन्हें क्या गलत है और क्या सही। ये लो भाभी पानी, और जल्दी पियो और मुझे सारा सामान दिखाओ। मेरे तीज के सामान में क्या क्या सामान लेकर आई हो? हाँ दीदी, आपके तीज के सामान में एक आपके लिए साड़ी और एक आपकी सास के लिए साड़ी लाई हूँ। दीदी ये बास्केट में कुछ फ्रूट्स हैं और ये इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। भाभी इतने से ड्राई फ्रूट और इतने से फ्रूट बस? भाभी स्वीट्स कॉर्नर खत्म हो गए हैं क्या मार्केट में? यहाँ से वहाँ तक आपको कोई मिठाई की दुकान भी नहीं मिली जो आप मिठाई तक नहीं लेकर आए? तीज के सामान में क्या बस ये फल फ्रूट और ये ड्राई फ्रूट ही होते हैं बस? और ये ड्राई फ्रूट ही कितने लेकर आई हो? इसमें 4 काजू 4 बादाम। दीदी पिछली बार मैं मिठाई लेकर आई थी, आपने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई मिठाई नहीं खाता। आपने मेरे साथ मिठाई के डब्बे वापस रख दिए थे दीदी, और आपने ही कहा था मिठाई नुकसान करती है और त्योहार की मिठाई तो काफी दिन पुरानी होती है, इसलिए मैं दीदी नहीं लेकर आई। इसलिए इस बार मैं ये फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर आ गई। अरे भाभी मम्मी क्या गई, आप तो ये सारे तीज त्योहार ही भूल गए। आपको ये तक नहीं पता कि तीज के सामान में क्या क्या आता है? अगर आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो तीज का सामान बस इतना सा बेचती। अब ये बताओ मैं पड़ोस में क्या बांटूंगी, और मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं उन सबको क्या दूंगी? आपकी हड्डियाँ? अरे दीदी लेकर तो आई हूँ इतने सारे फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ये फ्रूट्स बांट देना आप बाहर और ड्राई फ्रूट्स घर पे। एक तो पहले ही आपके 4 फल लेकर आई हो, मैं ये किस किस को बांटूंगी? और ये ड्राई फ्रूट्स इनको मैं घर में बांटूंगी या मैं खुद खाऊंगी? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो दीदी? ये पैसे रखो आप, अगर आपको कोई चीज की कमी लगे या कुछ पसंद आए तो आप इन पैसों में से खरीद लेना। अच्छा भाभी, तो अब आप मुझे इन पैसों की दोस्त दिखा रहे हो? भाभी मुझे इन पैसों की दोस्त मत दिखाओ, ऐसा करो ये सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। अगर मुझे खुद ही सामान लेकर आना है तो मैं अपने पैसों से खुद ही ले आऊंगी जाकर। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ या मेरे घर में कोई पैसों की कमी नहीं है। अगर मैं अपने पैसों से भी कुछ खरीद कर लेकर आऊंगी तो मैं गली में बांटूंगी तो मैं आपकी ही बड़ाई करूंगी। मैं तो यहाँ पर आप सबकी तारीफ कर कर थक गई और आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। क्यों नियत खराब कर रही हो भाभी? दुनिया के भाई भाभी कितना कितना करके जाते हैं और आपकी तो नियत ही नहीं होती कुछ करने की। दिन पे दिन अपनी नियत खराब कर रहे हो और ये 2-4 फल और 2-4 ड्राई फ्रूट उठा कर ले आए। भाभी चाहे आपके पैसे से कुछ लेकर आऊं या अपने पैसे से, बढ़ाई तो मुझे बस आपकी ही करनी है। मेरी भाभी आई थी तीज का सामान लेकर, मेरी मम्मी ने बहुत इज्जत बना रखी है मेरे ससुराल में। मेरी इज्जत को मत डुबाओ भाभी। मेरी मम्मी को देखा था ना कैसे तीज का सामान बेचती थी, हर बार तीज के सामान में मुझे गोल्ड दिया करती थी। दीदी जितनी हमारी गुंजाइश है उतना मैं ले आई। दीदी आप हमारे घर की बेटी हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपको देना। किसी की रीस थोड़ी ना होती है, जिस पे जितना होता है वो उतना ही करते हैं। मम्मी जी पे जितना होता था मम्मी जी करती थी और जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। अब हमारी जितनी गुंजाइश है उतने ही तो देंगे ना हम। ऐसी क्या बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है तुम्हारी? ननद के लिए एक सूट लेकर आई हो, कौन एक सूट लेकर आता है? और एक सास की साड़ी? अरे मेरी जेठानी भी तो है। अगर कुछ गोल्ड देने की गुंजाइश नहीं है तो कपड़े लत्ते तो दे सकती हो ना, पूरे परिवार के कपड़े तो ला सकती हो ना भाभी। पिछली बार आपने ही तो मना किया था दीदी कि आपकी जेठानी आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहनती है, इसलिए तो आपके भैया ने ये पैसे दिए हैं।
उन सबको उनकी पसंद का दिलवा देना और जो आपको अच्छा लगे वो आप खुद ले लेना। हाँ तो मैंने जेठानी के लिए बोला था, अपने लिए थोड़ी ना बोला था। आप मेरे लिए एक सूट लेकर आई हो। कौन लेकर आता है एक सूट? कम से कम 11 सूट तो करने चाहिए थे ना। कम से कम रीति रिवाज तो पूरे ढंग से कर लो। दीदी क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अब ये पैसे रख लो और जो आपको लेना है वो आप ले लेना। भाभी ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना मुझे आपका ये सामान चाहिए। एक बात बताओ भाभी, लेकर तो आप मेरे लिए एक सूट आई हो और ये इतना बड़ा बैग किसके लिए लेकर आई हो? फिर लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग सोचें कि कितना सारा सामान लेकर गई है ननद के घर। दीदी इसमें तो मेरा सामान है। मैं आपका तीज का सामान देकर अपने मायके जा रही हूँ। मेरी भाभी की डिलीवरी है ना अगले महीने। मेरी मम्मी से काम नहीं होता है, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। तो इतना बड़ा बैग लेकर किस लिए जा रही हो? दीदी इस बार मैं कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। शर्म नहीं आती भाभी तुम्हें? तुम्हारे खुद के पास तो इतने कपड़े हैं, ये बैग भर लिया तुमने अपने कपड़ों से। और ननद के लिए लेकर आई हो तुम एक सूट। अपनी खरीदारी के लिए तो आपके पास पैसे होते हैं, इतने बड़े बैग में 2-4 सूट तो होंगे नहीं। अपने लिए तो पैसे हैं, ननद के लिए पैसे नहीं है। एक बात बताओ, घेवर कहाँ है? तीज के सामान में घेवर तो सबसे जरूरी होता है। या रास्ते में आते आते सारा खा गई घेवर? दीदी आप तो सारी बातें भूल रही हो। पिछली बार आपने कहा था ना मैं त्योहार की मिठाई नहीं खाती, घेवर में भी मिलावट होती है, मेरे यहाँ मिठाई मत लेकर आया करो। इसलिए दीदी मैं नहीं लेकर आई। आपको पैसे दे दिए हैं, आपको जो खाना है जो लेना है उन पैसों में से ले लेना। बस भाभी बहुत हो गया, आप तो हर बात का इंजाम मेरे ऊपर ही लगा रही हो। मैं तो चाहे कुछ भी कहूँ, आपका फर्ज तो लाने का बनता है ना, चाहे मैं बांटूं या ना बांटूं, या मैं कुत्ते को डालूं या मैं खाऊं या मैं भगाऊं, कुछ भी करूं, आपको तो लेकर आना चाहिए था ना। अरे भाभी मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मुझे कोई शौक नहीं है भाभी आपसे बात करने का, ना मुझे बोलने की आदत है। फिर कहोगी कि ये बात बात पर लड़ाई करती है, बदतमीजी करती हो। एक काम करो, अपने ये पैकेट और सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। अपने मायके में दे देना ये सब। मैंने भी दुनिया देखी है, जिनकी माँ नहीं होती ना उनकी भाभियाँ ऐसे ही करती हैं। आप भी इसीलिए ऐसे कर रहे हो। आज अगर मेरी मम्मी जिंदा होती ना तब बताती वो आपको। किसी ने सही कहा है, बिना माँ के मायका नहीं होता। भाभी की तो नियत ही खराब होती है, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। बस दीदी बहुत हो गया, इसलिए मेरा मन नहीं करता आपके घर आने का। आपके भैया ने जबरदस्ती भेजा मुझे अपनी पिछली बार की बेइज्जती याद थी और अब तुम फिर से वही चीजें कर रही हो। आइंदा दीदी आप ये मत बोलना कि आपकी मम्मी नहीं है। आपके भैया और मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको खुश करने में। लेकिन जब तक आप अपना ये व्यवहार ठीक नहीं करोगी ना, जब तक आप ना खुद खुश रहोगी और ना हमें खुश रहने दोगी। और हाँ दीदी आपने ही कहा ना भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो ठीक है दीदी आप मुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दो। सही कहा दीदी, भाभी कभी माँ बन ही नहीं सकती। ये बात दीदी आप भी जानती हो और मैं भी। मैंने हमेशा यही कोशिश की है आपको कभी भी मम्मी जी की कमी महसूस ना हो, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। भाभी रुक जाओ भाभी, ऐसे दुखी होकर मेरे घर से मत जाओ। मुझे पता है भाभी आपने कभी भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, पर जैसा मैं व्यवहार करती हूँ ना भाभी, सच में बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ मैं आपके साथ। लेकिन मैं क्या करूँ भाभी, जब से मम्मी गई है ना मुझे हर कोई यही कहता है कि माँ के बिना मायका नहीं होता। भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। भाभी सब बोलते हैं कि मायके में अगर माँ नहीं होती भाई भाभी कोई तीज त्योहार नहीं भेजते हैं। अगर मायके में सीधा बनकर रहोगे ना तो भाई भाभी घर में घुसने तक नहीं देंगे। बस इसलिए ही भाभी मैं आप पर हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ और डरा कर रखती हूँ और आपको याद दिलाती हूँ कि मैं भी उस घर की बेटी हूँ। कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप उस घर की बेटी हो, ये बात आपको याद दिलाने की जरूरत कैसे पड़ गई? दीदी वो आपका मायका है, माँ के साथ भी और माँ के बाद भी। और हाँ दीदी ये जरूरी नहीं है हमेशा ननद ही खराब हो या हमेशा भाभी ही खराब हो। दीदी रिश्तों पर व्यवहार का असर भी पड़ता है। दीदी जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे ना मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने मन की बात रखी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो मुझे अपने ऊपर खुद ही गुस्सा आ रहा है। मैंने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की? दीदी रिश्ते वही बिगड़ते हैं जहाँ किसी एक के मन में स्वार्थ हो। दीदी ना आपके मन में कोई स्वार्थ था और ना ही मेरे मन में। देखो दीदी हम दोनों फिर से एक हो गए। अगर आपके मन में डर की वजह स्वार्थ होता ना दीदी तो कभी भी अपनी भाभी के साथ रिश्ता नहीं सुधारते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबको हमारी ये ननद भाभी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।